नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय बसंत नवरात्रि से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज विशेष चर्चा होगी अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर। लोगों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कई बार कि इस बसंत नवरात्रि में व्रत, हवन इत्यादि का जो कार्य है वह किस दिन करना चाहिए, अष्टमी किस दिन है और नवमी किस दिन है, किस दिन हवन करना शुभ रहेगा, किस दिन उपवास रखना बेहतर होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि अष्टमी का जो व्रत रखने वाले लोग हैं या अष्टमी को जो हवन करने वाले लोग हैं उनके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पंचांग में तिथियों में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है परिस्थितियां। कई बार दो तिथियां एक साथ आ जाती हैं जिससे समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, किस दिन व्रत करना उचित होगा और किस दिन नहीं। इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियरिटी के तरफ ले जाता हूं। आपको बता दूं कि पंचांग में जो निर्धारित तिथियां हैं उसके आधार पर जो अष्टमी तिथि है, जो अष्टमी तिथि का व्रत और हवन करने वाले लोग हैं उनके लिए जो तिथि है वह होगी अष्टमी तिथि सोमवार के दिन प्रारंभ हो जाएगी शाम के समय, यानी कि 19 तारीख को शाम को सोमवार 6:47 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि उदया तिथि की मान्यता होती है, यानी कि मंगलवार को पूरे दिन अष्टमी तिथि की मान्यता होगी। यानी कि 20 तारीख को अष्टमी तिथि रहेगी पूरे दिन, और जितने भी लोग अष्टमी का व्रत करते हैं और जितने भी लोग अष्टमी के दिन हवन करते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनको मंगलवार के दिन ही हवन करना चाहिए और उनका व्रत भी मंगलवार को ही होना चाहिए। यानी कि वह 20 तारीख अष्टमी पूरे दिन जब रहेगी तो उसी दिन व्रत और हवन कर लेना उनके लिए पूर्ण लाभदायक सिद्ध होगा। बात करते हैं नवमी तिथि की। नवमी तिथि जो है मंगलवार शाम को 7:10 से प्रारंभ होगी, यानी कि 20 तारीख को ही शाम को 7:10 से नवमी तिथि प्रारंभ होगी। लेकिन जो लोग नवमी का पूजन करते हैं, यानी बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि रामनवमी पूजा जाता है रात्रि के समय, शाम के समय, तो वो लोग अष्टमी के दिन यानी मंगलवार के दिन ही शाम के समय नवमी का पूजन कर लेना उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं नवमी का। जो लोग व्रत करते हैं या जो लोग नवमी के दिन हवन करते हैं उनके लिए क्या शुभ रहेगा। तो मंगलवार को शाम को 7:10 से नवमी तिथि प्रारंभ तो हो जाएगी, यानी 20 तारीख से, लेकिन पूर्णतः मान्यता उसकी कब होगी? बुधवार के दिन पूरे दिन नवमी तिथि की मान्यता रहेगी। यानी 21 तारीख को जितने भी लोग नवमी का व्रत करते हैं या नवमी में हवन करते हैं, यानी कि जहां कलश स्थापन होता है, जहां 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, वह व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु बुधवार के दिन पूरे दिन में कभी भी हवन करना उनके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। पूरे दिन की तिथि की मान्यता होगी नवमी तिथि की। और नवमी तिथि वैसे देखा जाए तो बुधवार को शाम को 7:15 तक रहने वाली है। तो इस बीच प्रातः काल से लेकर या शाम को 7:10 यानी कि मंगलवार को शाम 7:10 के बाद से कभी भी हवन किया जा सकता है। और तिथि उदया को अगर पकड़ते हैं तो सूर्योदय से लेकर सायं 7:15 तक बुधवार यानी कि 21 तारीख को व्रत और हवन करना अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। और मित्रों, इसी दिन राम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ बहुत सारे जगहों पर, यानी कि पूरे भारत वर्ष के अंदर अयोध्या में, काशी में, ऐसे बहुत सारे जहाँ तीर्थ स्थल है वहां पे राम जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को इस दिन हवन और यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि व्रत करके और जीवन में आ रही समस्याओं से समाधान प्राप्त करना चाहिए और माता जी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ। लेकिन उसके अलावा मैं एक निवेदन भी आप सभी से करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।